नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक that is oxidation of carbonyl compound. And before we are going to start, myself Narsingh Patel and I am from Jaunpur UP, and I have completed my graduation degree from Veer Bahadur Singh Purvanchal University and post graduation degree from Banaras Hindu University Environmental Science, and I qualified UGC NET 2 times and IIT JAM in 2015. Then let's start the topic, and topic is, what is today our topic? Oxidation of carbonyl compound. Oxidation of carbonyl compound. तो देखिए दोस्तों, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ये हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं? एक होता है एल्डिहाइड, आपको इसका फंक्शनल ग्रुप पता होगा, ये होता है CHO, और एक होता है कीटोन और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO। और आप देख पा रहे होंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, ये CO। तो जहाँ जहाँ कहीं भी CO ग्रुप पाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, और ये दो जगह पाया जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन में। हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन के लिए हमको दो रिएजेंट होते हैं, उसके ऑक्सीडेशन जो करते हैं। एक तो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। माइल्ड में कौन कौन आएगा? माइल्ड में आएगा टॉलरेंस रिएजेंट, इसमें दूसरा आएगा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, एंड तीसरा हो जाएगा बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं और ये भी एसिडिक मीडियम में रहेगा। और इसके अलावा हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। कैसे ऑक्सीडाइज होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन ऑक्सीडाइज करेगा, कौन ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट, तो देखिए दोस्तों, टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, तो आपको या तो ऐसे मिलेगा या तो इस तरीके से मिल जाएगा। और अगर ये भी न दिया रहे तो देखिए दोस्तों, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बना लेते हैं AG अमोनिया का होल ट्वाइस, और ये प्लस और ये OH माइनस। तो ये भी यही टॉलरेंस रिएजेंट है। आप एग्जाम में किसी भी से भी मुलाकात हो सकती है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इनका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर देखते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट का फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे। देखिए, एक तो ये होता है कि टॉलरेंस रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं मेनली एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मतलब कि एल्डिहाइड, जितने भी प्रकार के एल्डिहाइड होते हैं, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर टॉलरेंस रिएजेंट से अपक्रिया कराएंगे तो टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देते हैं। और आपको पता है कि अगर एल्डिहाइड है RCHO, यहाँ आएगा टॉलरेंस रिएजेंट, तो क्या मिलेगा? ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है ना, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। किस में ऑक्सीडाइज करेगा? तो CHO है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। यानी कि हम बात कर रहे हैं ये जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्जिलिक एसिड में हमारा ऑक्सीडाइज हो चुका है, और उसके साथ साथ सिल्वर मिरर का प्रेसिपिटेट भी मिलता है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? सिल्वर मिरर मिलता है। और इस टेस्ट को क्या बोलेंगे? इस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट जो टेस्ट है इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। लेकिन एक बात आप याद रख रहिएगा
कि जितने भी टॉलरेंस रीजेंट के साथ कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वे सिल्वर मिरर टेस्ट दे ही। ये मैं बात किस लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको भी आगे इस बात को समझाऊंगा कि एक ऐसा कंपाउंड भी है जो कि ये टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है लेकिन सिल्वर मिरर के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। तो हमने ये देखा कि एलिफेटिक एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है, कौन? टॉलरेंस रीजेंट। दूसरा है कि एरोमेटिक, जैसे कि हम बात करें कि बेंजल्डिहाइड, ये इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग टॉलरेंस रीजेंट से कराएंगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा PHCOOH बेंजोइक एसिड, यहाँ पर मिलेगा बेंजोइक एसिड और उसके साथ साथ सिल्वर मिरर का प्रेसिपिटेट भी मिल जाएगा। तो इसको भी बोलेंगे कि हम लोग ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन की, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं? हम कीटोन की बात कर रहे हैं RCO और इसके अल्फ़ा पोजीशन पे क्या लगा है? OH, इनको हम बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, देखिए इससे अटैच कार्बन अल्फ़ा कार्बन और जो OH लगा है ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम क्या बोल दिए? ये है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये भी, इनका भी रिएक्शन जो हम लोग टॉलरेंस रीजन से कराएंगे तो ये भी इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। और फिर क्या? चौथा कंपाउंड है हमारा फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड इज द ओनली एसिड विच गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रीजेंट। ओके, तो ये क्या करेगा कि अगर इसका रिएक्शन हम लोग करा दिए कि AgNO3 और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो ये क्या करेगा? ये CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है, यानी कि हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव टॉलरेंस रीजेंट टेस्ट देता है। इसके अलावा हम नंबर 5 की बात करेंगे। नंबर 5 की बात में हम करेंगे हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होगा? हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ये क्या होते हैं? RCHOH और यहाँ पे OR, यानी कि जिस कार्बन से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा उसी कार्बन से ये OR ग्रुप अटैच होगा, तो हम क्या बोलेंगे? ये हेमी एसिटल है। देखिए दोस्तों, ये जो टॉलरेंस रीजेंट होता है ये बेसिक माध्यम में कराया जाता है। तो यहाँ से देखिए OH माइनस आएगा, तो OH माइनस से क्या काम होगा? ये एक बेस है, ध्यान रखिएगा कि ये क्या है? बेस है, और ये बेस क्या करेगा? इसका H+ निकाल लेगा। तो कहने मतलब जो बचने वाला होगा ये O माइनस, ये H और ये OR। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये बैक अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो हमको क्या मिल गया? RCHO। और आपको अभी अभी देखे हैं कि RCHO में अगर हम लोग टॉलरेंस रीजन डाल देंगे तो किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCOOH में, ठीक है। तो यानी कि जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी ये जो हेमी एसिटल होते हैं ये भी टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं नंबर 6 पे फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो क्या होता है ये? PHNHOH, ठीक ना। देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है? हाइड्रोक्सिल एमीन होता है NH2OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एमीन ग्रुप है। तो इसको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए फेनिल ग्रुप के द्वारा, तो नाम क्या हो जाएगा? N हाइड्रोक्सिल फेनिल एमीन। इसमें अगर हम लोग टॉलरेंस रीजन डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा PHN_O। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसो। NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो, और ये बेंजीन, नाइट्रोसो बेंजीन। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकल गया है, कहने मतलब कि एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का टॉलरेंस रीजन ने क्या किया? ऑक्सीडेशन कर दिया नाइट्रोसो बेंजीन में, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट कंपाउंड आता है जिसका ऑक्सीडेशन हम लोग टॉलरेंस रीजन के द्वारा कराएंगे। हालांकि देखिए हम लोगों का टॉपिक क्या था? हम लोगों का टॉपिक था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेकिन चूंकि टॉलरेंस रीजन की बात आई हुई है तो हम लोग पूरा टॉलरेंस रीजन जितने भी कंपाउंड शो करते हैं हम लोग सबको देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं। तो एक लास्ट कंपाउंड जो कि टॉलरेंस रीजन देता है वो कंपाउंड है ये नंबर 7 का है,
ये कंपाउंड है टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस कौन होते हैं? ये इनका जो जनरल फार्मूला हो जाएगा RC∼CH, ठीक है। तो अगर इसको हम रिएक्ट करवाएंगे टॉलरेंस रीजन के साथ, टॉलरेंस रीजन के साथ, तो क्या मिल जाएगा? RC∼C, ये C माइनस और यहाँ पे Ag प्लस ना। और दोस्तों मैं एक बार बताऊँ, यहाँ पर कोई भी सिल्वर मिरर नहीं मिलता। देखिए ये टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन टर्मिनल एल्काइन कर रहा है और कोई भी आपको यहाँ पर प्लस में कोई भी सिल्वर मिरर का कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो टर्मिनल एल्काइंस है ये तो पॉजिटिव टॉलरेंस रीजन टेस्ट देते हैं लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं शुरू में बोल दिया था कि जितने भी कंपाउंड जो भी पॉजिटिव टॉलरेंस रीजन देते हैं, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वे सिल्वर मिरर टेस्ट दें, ठीक है ना। तो चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फेलिंग सोल्यूशन। सेकंड है फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन, इसको फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं। तो देखिए इसका कंपोजिशन क्या होता है। फेलिंग सोल्यूशन इज ए सोल्यूशन ऑफ टू सोल्यूशन, सोल्यूशन नंबर 1 एंड सोल्यूशन नंबर 2। Solution number 1 contains aqueous solution of copper sulfate and solution number 2 contains sodium and potassium salt of tartaric acid. Sodium and potassium salt of tartaric acid. Failing solution की बात करें तो ये tartaric acid होगा। tartaric acid कैसे दिखता है? ये देखिए COOH COOH OH OH। अब हम बात करें सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट की, तो इसका जो हाइड्रोजन है, इसके हाइड्रोजन को आप सोडियम और पोटेशियम द्वारा रिप्लेस कर दीजिए तो मिल जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये माइनस ये भी माइनस। तो ये क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम टार्टरेट। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ यहीं पे कि इसे रोचले सॉल्ट भी कहते हैं, इसे रोचले सॉल्ट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है रोचले सॉल्ट? ये सोडियम एंड पोटेशियम टार्टरेट को, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन ये होता है कि फंक्शन देखते हैं इसका, ये भी यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये जितने भी प्रकार के एल्डिहाइड होते हैं सबको ऑक्सीडाइज नहीं करता, ये केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। यानी कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड, उसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे मैं लिख दिया RCHO और यहाँ पर हमने लिख दिया फेलिंग सोल्यूशन ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये RCOOH, ये भी फेलिंग सोल्यूशन क्या करेगा? इस एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और प्लस मिल जाएगा CO2O का रेड प्रेसिपिटेट, इसका मिल जाएगा रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जो कॉपर सल्फेट होता है कॉपर 2+, आपको पता होगा कि ये ब्लू कलर का होता है। तो कहने का मतलब कि जब ये CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसका ब्लू कलर किस में बदल जाएगा? रेड कलर में, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड में बात करें कि ये PHCHO, इसका रिएक्शन हम करा दें फेलिंग सोल्यूशन के साथ, ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। और टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट कीटोन के साथ कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता, नेगेटिव टेस्ट देता है। तो इसलिए हम लोग फेलिंग सोल्यूशन की सहायता से भी और टॉलरेंस रीजन की सहायता से भी एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ बातों को आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि थर्ड में देखिए जो टर्मिनल एल्काइंस थे, टर्मिनल एल्काइंस टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते थे, लेकिन टर्मिनल एल्काइंस ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। इसके अलावा हम लोग बात किए थे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कि RC∼CH2OH। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का रिएक्शन जब हम लोग फेलिंग सोल्यूशन के साथ कराएंगे तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। हम लोग बात किए थे हेमी एसिटल का, हेमी एसिटल क्या हो जाएगा? RCHOH और ये OR, इसका रिएक्शन फेलिंग सोल्यूशन के साथ कराएंगे तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है।
तो हम लोग अब बात करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में। अभी हम बात करेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। देखिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कोई अलग से सॉल्यूशन नहीं है, ये बस इसको बोला जाता है कि ये एडवांस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। इट इज़ एडवांस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, एडवांस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि फेलिंग सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशन होते थे, इसी प्रकार बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी 2 सॉल्यूशन होंगे। कौन कौन होगा? ये 2 सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी होगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशन, एक होगा एक्वस कॉपर सल्फेट और दूसरा होगा सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। याद रखिएगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड था, यहाँ पर क्या है? टार्टरिक एसिड के स्थान पे सिट्रिक एसिड है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा? ये भी यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और कहने का मतलब कि ये RCHO का रिएक्शन अगर आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ करा देंगे तो ये मिल जाएगा RCOOH और प्लस में CU2O का रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ये देखिए CU2O का रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड सिमिलरली कीटोन्स आर नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ एरोमेटिक विथ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और रही बात अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। इसके अलावा नंबर 5 पे हम लोग बात कर रहे हैं हेमी एसिटल का। हेमी एसिटल भी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। और एक जो हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट की बात कर रहे थे टर्मिनल एल्काइंस, तो टर्मिनल एल्काइंस भी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देते हैं। ये टर्मिनल एल्काइंस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देते हैं। आप इनको अच्छे से देख लीजिए और हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक चार्ट बना लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कौन कौन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा और कौन कौन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट देगा। तो एक तरफ लिखते हैं कंपाउंड, फर्स्ट में है टॉलरेंस रिएजेंट फर्स्ट कॉलम में, दूसरे में लिखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड तीसरे में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। कंपाउंड 1 में हम लोग बात करेंगे एलिफैटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे, ठीक है। एलिफैटिक एल्डिहाइड RCHO, ठीक है ना। और फिर कंपाउंड 2 में हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। फिर हम लोग कीटोन्स की बात कर लेते हैं RCOR। फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की बात कर लेते हैं RCOCH2OH। फिर हम लोग बात करेंगे हेमी एसिटल और लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं एल्काइंस। एल्काइंस में कौन से एल्काइंस होंगे? केवल टर्मिनल एल्काइंस होंगे। टर्मिनल एल्काइंस याद रखिएगा, टर्मिनल के अलावा और कोई एल्काइंस होगा तो ये सब टेस्ट नहीं देगा। अच्छा, अब देखते हैं कौन देगा और कौन इसके साथ टेस्ट नहीं देगा। देखिए टॉलरेंस रिएजेंट के साथ एलिफैटिक एल्डिहाइड देगा, टेस्ट देगा। बेंजल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये भी टेस्ट देगा। ये नहीं देगा ना, बाकी ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा ना। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ एलिफैटिक एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे, फेलिंग सॉल्यूशन हेमी एसिटल देंगे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, एल्काइंस नहीं देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करें, कुछ है नहीं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये एडवांस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है। तो ये एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नेगेटिव टेस्ट, कीटोन के साथ नेगेटिव टेस्ट, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन पॉजिटिव टेस्ट, हेमी एसिटल के साथ पॉजिटिव टेस्ट और एल्काइन के साथ भी नेगेटिव टेस्ट देगा, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और लेक्चर कैसा लगा आपको, आप लोग इसको हमको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।